मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओम नमः शिवाय, जय बोले करके करते हैं अपना दिन शुरू। ये हमारी देखो आज झालर भी उतारनी है हमें। और भाई देखते हैं कि कहाँ क्या होता है सीन। अभी तो मैं सुबह उठ गया हूँ, चाय पी ली है। चाय पीने के बाद देखते हैं भाई। अब बाहर चलते हैं, कैटरीना को खिला दें कुछ। भाई नहा धो लिए हैं हम, नहा वहा के भाई हुडी डाल ली है एक अपनी बढ़िया, और मूछें ऐंठ ली है भाई। बढ़िया लग रही मूछें, क्या बोल रहे हो? बढ़िया तो लग रही है भाई। साग आलू दाल और रोटी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्या बोलते हो गाइस? डालूं फिर मैं छत पे जाके, फिर मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था, शुरू से और एंड तक बताऊंगा मैं आज आपको। हेलो गाइस, मम्मी सिकाई कर रही है हमारे पैर की। ये देखो गाइस, ओहो गरम गरम पानी है गाइस। इसमें आप मैगी बना सकते हो, चाय बना गरम गरम। ओह आज ओह। अच्छी सिकाई हुई है, रोज से धुआं निकल रहा है। ये देखो गाइस, हमारा पैर कितना गोरा हो गया गाइस। चाय बनने रखी है, और जैसी चाय बनने रखी मैंने, तो मैं हल्का सा बाहर गया था। बाहर जाते ही बताओ कौन आया? वो कौन आया? वो गाय आई थी भाई। तो गाय को पट से रोटी डाली। और भाई जब तक मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भाई फोन लाता, तब तक तो वो रोड पे पहुंच जाती है गाय भाई। गाय का स्वैग अलग है। बोला रोटी खाई हमने और हम जाएंगे घूमने, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। तो भाग के चलते हैं हम लोग छत पे। चाय खौल जाए, क्योंकि पत्ती तो हमें मिल नहीं रही है, तो बिना पत्ती की चाय बनाइए देखो। क्योंकि अम्मा सो रही हैं और मम्मी पापा आ रहे हैं भाई रास्ते में। मम्मी पापा आ रहे हैं तो हमें चाय पत्ती मालूम नहीं है, तो जितनी भी चाय पत्ती थी काम चला रहे हैं भाई। भाई ये देखो चाय पत्ती का कलर, देखो चाय पत्ती का कलर। ये कोई बिना तो मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी क्यों नहीं जाता हूँ टू व्हीलर पे। आप ये सोचते होगे कि टू व्हीलर चलाता ही नहीं हूँ क्या मैं, लेकिन मैं चलाता था यार टू व्हीलर। मैं 2023 के स्टार्टिंग तक, मतलब फरवरी तक मैंने बहुत, मतलब टू व्हीलर से ही घूमता था मैं ज़्यादा। अपनी बाइक उठाई, चल दिए कहीं पे भी घूमने। तो क्या हुआ था मैं बताता हूँ। 2023 में ना, 2023 में मार्च 16 इसलिए बता रहा हूँ मैं। आप बोलोगे डेट कैसे याद है, तो डेट भाई, जब तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट होता है ना, तो वो तुम्हारे को डेट याद रह जाती है। तो मैं आ रहा था, घर आ रहा था अपने, मतलब गाड़ी से ही था, यही अपनी वैगनार से। तो एकदम मेरे से रास्ते में एक बंदा, मतलब मतलब मैं एक डीसीएम के पीछे था। तो डीसीएम के पीछे था, तो जैसे ही वो बंदा ना डीसीएम के पीछे, उसने सोचा कि कुछ नहीं है, तो वो एकदम डिवाइडर से कूद गया। और जैसे ही वो कूदा, तो वो मेरी गाड़ी पे लगा। और वो बंदा, समझ रहे हो, मतलब उड़ गया था मतलब बंदा। तो भाई उस टाइम पे मैंने देखा नहीं अपना, मेरे को शीशा ही दिखा, लेकिन मैं उस टाइम पे चला गया वहाँ से। ये भी मेरी गलती थी। मैं उस टाइम पे चला तो गया, सीधे घर पे आके खड़ी करी। और क्या हुआ, घर पे जब मैं आ रहा था, तो मैंने अपनी गली में जैसे ही घुसेड़ी भाई, तो एक अंकल मिल गए। अंकल ने बोला ये कैसे हुआ? तो मैंने गाड़ी बाहर से देखी नहीं थी क्या हालत है, खाली मेरे को शीशा शीशा उस पर डेंट लग रहा था शीशे का। तो मैंने अंकल से बोला, मैंने अंकल मेरे से कौवा ठुक गया, मतलब कौवा आके लग गया भाई गाड़ी के शीशे पे। तो अंकल बोले ऐसा कैसा कौवा है भाई, जो उसने बोनट वोनट भी तोड़ दिया। अब बोनट वाली जब बात आई, तब मैंने भाई उतर के जब गाड़ी घर के खड़ी कर रहा था, तब मैंने देखी कि बोनट भी गया हुआ है। तो घर वालों को ना पता लगे, इसलिए मैंने उनसे ये बोल दिया कि एक भैंस टकरा गई थी। फिर तुरंत मैंने घर पे गाड़ी खड़ी करी, कवर डाला, तुरंत स्कूटी उठाई मैंने और तुरंत गया उस जगह पे। लेकिन वो बंदा, मेरा यकीन मानो यार, वो बंदा बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ नहीं हुआ था, वो था नशे में। मेरे को वहाँ के, मतलब जो खोके वोके होते हैं, उन लोगों ने बताया कि वो सही है। वो थैली में कुछ लेके जा रहा था अपना, जो भी सामान है, लेकिन वो ठीक है। वो तुरंत उठा और तुरंत वहाँ से चला गया। वो देख, मतलब मिला भी नहीं मेरे को दोबारा। तो इसलिए कहते हैं कर्मा ना तुम्हें इसी जन्म में बहुत जल्दी ही मिलता है। इंस्टेंट कर्मा हुआ मेरे साथ। तो मार्च 16 के बाद 2 महीने हुए होंगे, तो मैं अपना जॉब करने गुड़गांव चला गया था। मेरी जॉब चली रही थी, बट मैंने ऑफिस प्रेफर किया था। मैंने कहा मैं ऑफिस से ही जॉब करूँगा। तो क्या हुआ, मैं अपना रिज़ाइन डाल के आया था, मतलब मेरा नोटिस पीरियड वगैरह सब पूरा कंप्लीट रेजिग्नेशन था मेरा वो। मैं वापस ही आ रहा था घर, सुबह 5 बजे की बात है। तो मेरे पास बाइक थी बुलेट, और मेरा वेट था 65। बुलेट का होता है भाई 100 किलो से ऊपर होता है बुलेट का वेट। तो मैं चला रहा था, मैं स्पीडिंग करता था पहले। इसीलिए गाइस आपसे मना करता हूँ भाई लोगों के, आप स्पीडिंग स्पीडिंग मत किया करो, क्योंकि ये है ही खतरे वाली बात। मैं स्पीडिंग कर रहा था, 2 स्पीड ब्रेकर कंटिन्यूसली आए। तो उस पर क्या, मेरी बाइक डिसबैलेंस हो गई। स्पीड में ही थी, तो डिसबैलेंस हो गई। तो वो फ्लिप खाई और सीधे डिवाइडर में लगा मैं जाके। तो आप मेरा ये देख रहे होगा, ये जो माथे यहाँ से लेके ये और नाक वाक सब टूट गई थी।
बैकबोन फ्रैक्चर थे, स्पाइन फ्रैक्चर थी मेरी, पैर फ्रैक्चर हो गया था। बट मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ जो इंसान था वो इतना अच्छा था, उसने मेरे को तुरंत एडमिट कराया। जबकि फर्स्ट जब हॉस्पिटल में उसने पहले एडमिट कराया ना, तो वहाँ ईसीजी हुआ, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ गॉन। बट जो बंदा एडमिट करा रहा था ना, उसने डॉक्टर की बात भी नहीं मानी। तभी कहता हूँ भगवान सबको भेजता है भाई, भगवान ही सबके मालिक है भाई। भगवान जो करता है आपके अच्छे के लिए करता है। उस बंदे ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल में गए, 47 मिनट्स में मेरे को ट्रीटमेंट मिल गया यार। दूसरे हॉस्पिटल में गए, ईसीजी करा, सीरियस कंडीशन बता के उसने मेरे को आईसीयू में एडमिट कर लिया। फिर मेरे घर वालों को बताया, वो भी ट्रॉमा, उन्हें लगा होगा भाई एकदम से कि क्या हो गया। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाता रहूँगा, टाइम टाइम पे मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा आपको, वो गाड़ी वाली भी दिखाऊंगा जब उसका एक्सीडेंट हुआ, और फिर जब मेरा बाइक से मेरा हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप आगे के लिए अवेयर रहो यार। देखो, मैं मना करता हूँ, किसी रीज़न की वजह से मैं मना करता हूँ। फिर मैं पड़ा रहा था बेड पे, मेरे को स्टेट बेड रेस्ट बताया था पूरा 1 साल का। तो अभी भी मैं, इसीलिए मैं बाइक वाइक नहीं चला पाता हूँ, क्योंकि मेरे जो घुटना था ना, घुटना फ्रैक्चर हुआ था, तो अभी भी मैं प्रेशर नहीं ले पाता उस लेफ्ट पैर से अपने। और बैकबोन और स्पाइन में वो हेयर लाइन फ्रैक्चर थे, इसीलिए मैं ज़्यादा बाइक वाइक नहीं चला सकता। मैं गाड़ी पे तो, क्योंकि गाड़ी पे पीछे सपोर्ट होता है, तो इसलिए वो चला सकता हूँ मैं। तो इसलिए मैं अभी कहीं घूमने वूमने ज़्यादा जाता नहीं हूँ। टू व्हीलर में बहुत अवॉइड करता हूँ यार। आप भी टू व्हीलर अवॉइड करो यार, क्योंकि यहाँ का मतलब जो होना है वो तो देखो, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अपने साइड से आप सेफ साइड लेके चलो। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, जब मैं आईसीयू में मेरी आँख खुली थी, तो मेरे को सारी चीज़ें रिकॉल हो गई थी। आज तक जो मैंने गलत किया है ना, वो सारी चीज़ मेरे से रिकॉल हो रही थी। मतलब मेरे को तो लग रहा था कि इट्स हार्ड टू लिव, मतलब आप समझ रहे हो ना उस टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ। बट मैंने अपने पापा को, अपने मम्मी को जब देखा, तो मेरे अंदर जान में जान आई थोड़ी। और मैं वहाँ आईसीयू में क्या होता है, फ़ोन आपको चलाने नहीं देते हैं, फ़ोन वोन कुछ नहीं देते हैं आपको। बट मेरे को इतना होश था, मैं बस डॉक्टर से ये कह रहा था कि मेरी एक बार पापा से बात करा दो, मेरे पापा आए हुए हैं। और जबकि सबके पापा मम्मी आ ही जाते हैं यार, सबके पेरेंट्स को जब ये मालूम चलेगा कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, वो फ़ौरन से पहुँचेंगे। बट मेरे को होश ही नहीं था कि मैं कहाँ, कितने दिन हो गए मुझे आईसीयू में, कब क्या कहाँ कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ याद नहीं था। मैं डॉक्टर से बस यही कह रहा था कि मेरे को बस फ़ोन दे दो, मुझे अपने पापा से बात करा दो बस। बट जैसे ही वो शाम का टाइम होता है ना, कुछ 15 मिनट मिलने देते हैं आईसीयू में बस। तो 15 मिनट के लिए आए थे पापा, चाचा मेरे वहीं रहते हैं सब, वो सब आए थे। 15 मिनट में मैंने उन्हें जब देखा, तब मेरे को जान में जान आई। मैंने कहा अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अब मैंने कहा मम्मी पापा हैं सामने, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मुझे डर की बात नहीं है। फिर घर आया भाई मैं। और जैसे ही एम्बुलेंस से गुड़गांव से अपना घर आ रहा था ना, बरेली में, तो जैसे ही हॉस्पिटल से एम्बुलेंस निकली, तो एम्बुलेंस को पीछे से किसी ने ठोक दिया। तब मुझे होश था, तब मेरे को सुनाई दी थी आवाज़ कि किसी ने ठोका है गाड़ी से। मतलब हल्का सा ही ठोका था, लेकिन ठोका था। फिर मैं बेहोश था ही। फिर सीधे मेरी आके घर आँख खुली, और घर पे मैं अपनी रिकवरी पे, मैंने पता है बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को सीखे करने को, कि मेरे को ये चीज़ें सीखनी है। उसी टाइम की बात है भाई, जब मेरा भगवान पे भरोसा बनता गया, उठता गया। पहले मैं मतलब नाम ले लिया भगवान का, बस चलते रहो भाई, अपनी कहानी चलती रहती थी। ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, ये सब मैं करता रहता था। लेकिन फिर जब मैं बेड रेस्ट पे था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मेरे ये गलत काम करने से, रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, उससे सिर्फ मैं तो भैया, मेरा अगर कुछ हुआ तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा कि क्या हो रहा है। लेकिन पीठ पीछे आपकी फैमिली इतना सफ़र करती है ना, जितना आपको आइडिया भी नहीं है यार। फैमिली जब सफ़र करती है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना है। तो मेरा सेकंड, जब वही है ना, जब दूसरा जन्म होता है ना, भगवान देते हैं दूसरा जन्म, तो बहुत चीज़ें सिखा के भेजते हैं। तब मैंने भगवत गीता सुननी शुरू करी। भगवान की, मतलब भगवान की जो आराधना कह लो, कुछ कह लो, वो मैंने शुरू करी। लेकिन तब से और अब तक मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। आप आराम से चलोगे, कम से कम आप उसे बैलेंस कर पाओगे। जो भी आप अगर बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अगर आप धीरे चला रहे हो ना, तो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन ओवर स्पीड होगी तो भाई कंट्रोल करने, इट्स हार्ड टू पॉसिबल है कि आप उसे कंट्रोल कर लो। और मेरा किस्सा ये हुआ था, तब से डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आप टू व्हीलर तो चलाना ही मत। तो मैं आपको अभी अपनी बाइक भी दिखाता हूँ। जो मेरी यहाँ वाली बाइक थी ना, एवेंजर से घूमता था मैं। तो एवेंजर है ना, वो अभी भी मतलब साइड में हमारे मतलब मैकेनिक है ना। तो जब मैं वहाँ से आया, तो मेरे घर से मेरी बाइक उठा के उधर रख दी, बोला इसे हटाओ, अब इसे वापस कभी घर में नहीं घुसेड़ना है।
रह गया है। अब मैं मेरे को पहले शौक हुआ करते थे इसके, गाड़ी के या फिर भगाने के, स्पीड स्पीड में मतलब कोई भी चीज़ करने के। लेकिन अब मेरे को पता है कोई शौक नहीं है, ना कपड़ों का शौक, ना गाड़ी का शौक, ना बाइक का शौक, ना स्पीडिंग का शौक। मतलब किसी चीज़ का अब शौक नहीं है मेरे को। डिसबैलेंस के बाद वो कूदा ताकि उसी ने मेरे को एडमिट कराने के लिए मतलब फ़ोन घुमा पाया। अगर हम दो ही होते और हम दोनों मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन में होते कि मैं तो बेहोश हो गया था भाई, जैसे डिवाइडर पे मेरा सिर लगा मैं बेहोश हो गया था। लेकिन उस बंदे ने मतलब वो मेरे को देख के भी मतलब वो जो होता नहीं है बेहोशी आने लगती है, तो वैसा था। मैं आपको वो नहीं दिखा सकता मैं कुछ फ़ोटोज़, जिसे आप देख के भाई आपको भी बेकार ही लगेगा। पर वो बंदा बहुत अच्छा था यार। मैं उसे भगवान के लिए बहुत प्रे करता हूँ कि उसने मुझे बचाया। वो इंसान अच्छा था भाई। और आप भी अगर कभी किसी का रोड मतलब हो ना ऐसा, भगवान की दुआ से कभी ऐसे किसी का ना हो, लेकिन रोड पे आप किसी को भी देखो ना, किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आप ये पुलिस वुलिस केस वाला भूल जाओ कि आप पे पुलिस केस होगा। पहले आप उसे एडमिट कराओ, क्योंकि अगर वो जी गया तो आपका उद्धार हो जाएगा भाई। तो मैं आजकल बहुत फिलॉसफी झाड़ने लगा हूँ, क्योंकि भाई जब आपके पास कुछ काम नहीं होता है, जब आप कुछ चीज़ें सीखते हो, भगवत गीता सुनी मैंने, तो उससे आपको ये रियलाइज़ होता है कि देखो आप अपनी बात कह दो, जिसे समझनी है वो समझेगा, जिसे नहीं समझनी है वो नहीं समझेगा। तो गाइस आज का ज्ञान आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं ज्ञान अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट कर देना भाई क्या अच्छा नहीं लगा। और हाँ, आज से क्या मैंने एक नया रूल बनाया है, वो रूल अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना कि ये वाला व्लॉग तो जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो तो मैं सुबह 8 बजे अपलोड करूंगा, ठीक है। और फिर कल से ऑन अ रेगुलर बेसिस हर रोज शाम के 6 बजे आ जाया करेगा ब्लॉग। क्या बोलती है पब्लिक? अच्छा लगा हो तो कमेंट डाउन रोज। ओके बाय, गाय भाई जय बोलेगी, राम राम, बाय बाय।